सबसे महत्वपूर्ण कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत है। और श्रीमद् भागवत की यह जो जन्मस्थली है, पहली बार श्रीमद् भागवत का पारायण यहाँ किया गया और यहाँ मानवता के दुख को दूर करने का एक जो फिलॉसफी थी, एक जो विजन था, एक जो सोच थी, वो यही पुण्य भूमि है जिसको हम लोग सुखतीर्थ के नाम से जानते हैं। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। 16 वर्ष की आयु, घुंघराले बाल। श्री सुखदेव जी महाराज जब यहाँ आए इस पावन भूमि में, सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, जो व्यक्ति मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए। इसी प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने इस पावन भूमि में राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई और राजा परीक्षित को इस भव सागर से तार दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है जानते जानते हम मुजफ्फरनगर पहुंचे और इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर में उस जगह पर जहां सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाया था परीक्षित जी को। चलिए यहाँ के पुजारी से बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं क्या कुछ मान्यताएं हैं और बीते 10 वर्षों में अगर हम 1 दशक की बात करें तो यहाँ क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, किस तरह से जीर्णोद्धार हुआ है, किस तरह से यहाँ सौंदर्यकरण हुआ है और कैसे यहाँ पर्यटक बढ़े हैं। तो चलिए जानते हैं। भारत की धार्मिक, आध्यात्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक विरासत ये सुखतीर्थ धाम, ये भागवत की श्री आदि उद्गम स्थली है। जैसे गंगा जी की उद्गम स्थली गंगोत्री है, यमुना जी की उद्गम स्थली यमुनोत्री है, वैसे ही सुखतीर्थ धाम श्रीमद् भागवत की उद्गम स्थली है। यहीं से सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा का प्रसारण हुआ है, जब श्री सुखदेव जी भगवान ने धर्म चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित राजा को भागवत कथा सुनाकर इस भव सागर से तार दिया था। इसलिए ये भागवत की जन्मभूमि भी कहा जाता है। जैसे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है, वैसे ही सुखतीर्थ धाम श्रीमद् भागवत की जन्मभूमि माना जाता है। यहाँ पर धर्म चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित राजा को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित राजा को 7 दिन में मरने का श्राप दिया। इतलंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, 7वें दिन तक्षक नांग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि समीक ऋषि के गले में परीक्षित राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया था कलयुग के प्रभाववश, जिस कारण समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित राजा को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया तक्षक नांग के काटने से। परीक्षित राजा को जब श्राप लग गया, जब उन्हें अनुभूति हुई श्राप की, जब पता चला श्राप के बारे में, तो अनशन व्रत धारण किया और हस्तिनापुर से सीधे गंगा जी के तट पर यहीं आए। इसी वटवृक्ष के नीचे गंगा स्नान करके विराजमान हुए। इस स्थान पर भृगुर वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमो मेधा तिथिर देवल देव रातो भृगु वशिष्ठ आदि 88,000 ऋषि मुनि प्रकट हुए। जब सब ऋषि मुनियों का दर्शन परीक्षित राजा ने किया तो परीक्षित राजा ने सब ऋषि मुनियों से प्रार्थना की, हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई। मैं तो अपराधी क्षत्रिय था, मेरे द्वारा तो महात्मा का अपराध हुआ था, लेकिन आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी है। इतने सारे ऋषियों का दर्शन मुझे एक बार में हो गया है। मेरा अंतिम समय है और मुझे इतने महात्माओं का दर्शन एक बार में हुआ है। तो राजा परीक्षित फिर यहीं पर विराजमान हुए, सब ऋषि मुनियों की कृपा का अनुभव प्राप्त किए। इसी स्थान पर तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। 16 वर्ष की आयु, घुंघराले बाल। श्री सुखदेव जी महाराज जब यहाँ आए इस पावन भूमि में, सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, जो व्यक्ति मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए, म्रियमाण व्यक्ति का कर्तव्य क्या होना चाहिए। इसी प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने इस पावन भूमि में राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई और राजा परीक्षित को इस भव सागर से तार दिया था। इसीलिए इस स्थान का नाम सुकतार पड़ा। सुखदेव जी ने तार दिया, जिसका अपभ्रंश हो गया शुक्रताल। जो पूज्य ओमानंद जी महाराज जो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करी तो उन्होंने इस तीर्थ का नाम सुखतीर्थ कर दिया। अपभ्रंश नाम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक कर दिया, सुखतीर्थ घोषित कर दिया। और सुखतीर्थ में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगभग 100 करोड़ के विकास कार्यों की योजनाओं का शुभारंभ भी कराया, जो यहाँ पे निरंतर अभी चल रहे हैं। ये बहुत सुंदर अनुभूति है। उत्तर प्रदेश सरकार में पूज्य योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों के
विकास के लिए अद्भुत काम किए हैं। उसमें से सुखतीर्थ में भी बहुत अद्भुत कार्य किए हैं। पूज्य ओमानंद जी महाराज के निवेदन पर मुख्यमंत्री जी 3 बार इस सुखतीर्थ में आए भी हैं और इस सुखतीर्थ धाम के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक और बहुत महत्वपूर्ण विजन है कि जो पीढ़ियां, जो समाज, जो राष्ट्र अपने अतीत को, अपने गौरवशाली अतीत पे अभिमान करना नहीं जानता, उस समाज का विकास नहीं हो सकता। तो हमारे जितने भी गौरवशाली परंपराएं हैं, जो हमारे इतिहास हैं, उसको भी आने वाली पीढ़ियों को जानना चाहिए। और हम सौभाग्यशाली हैं कि मानवता के जीवन को जीने और जीवन का जो विकास है उसको समझने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत है। और श्रीमद् भागवत की यह जो जन्मस्थली है, पहली बार श्रीमद् भागवत का पारायण यहाँ किया गया और यहाँ मानवता के दुख को दूर करने का एक जो फिलॉसफी थी, एक जो विजन था, एक जो सोच थी, वो यही पुण्य भूमि है जिसको हम लोग सुखतीर्थ के नाम से जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भी विजन है कि ऐसी महत्वपूर्ण जगहों को पूरे विश्व को जानना चाहिए, आने वाली भावी पीढ़ियों को जानना चाहिए कि हम किस गौरवशाली परंपरा के वाहक रहे हैं। इसके लिए हम लोग वहाँ के घाट का सौंदर्यीकरण, वहाँ जो हमारी सोनाली नदी जो गंगा की एक सहायक नदी है, उसमें लगातार सफाई करना, वहाँ पानी की व्यवस्था करना, साथ ही साथ जो पूरे विश्व से, अब भारत के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं श्रीमद् भागवत का श्रवण करने, उनको जो सारी सुविधाएं हैं, शौचालय, उनके रुकने की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, उनके सुरक्षा की व्यवस्था, उस पे भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो सुखतीर्थ के बारे में जानने के बाद आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। जिस तरह से राज्य सरकार ने यहाँ काम कराया है, यहाँ के पुजारी को आपने सुना, यहाँ के जिलाधिकारी को आपने सुना, अब आपके मन में क्या कुछ बातें हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। उत्तर प्रदेश की बात जारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।